हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप एजुकेशन। और बच्चों, आज की वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक हैं जो आपके 10th चैप्टर में होते हैं, वो सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें, तो सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, ये सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूले पे जो जो मेन क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बनते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो उसमें आपका एक, आई थिंक मेरे को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चेक कर लेता हूँ मैं वॉइस। एक मिनट। ओके, एक बार वॉइस की चेक कर लेते हैं। आई थिंक वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको मुझे अगर मेरी वॉइस क्लियर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आप लिख दो कि वॉइस मेरी क्लियर है कि नहीं है। आई थिंक वॉइस का कोई इशू है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा वॉइस का इश्यू हो गया था कि मुझे लग रहा था कि वॉइस नहीं आ रही है मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो होगा, इस डिस्टेंस फार्मूला में सबसे मेन जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करना। कि 2 पॉइंट्स होंगे, इनके बीच में हमें क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। और इसका नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकता है वो आएगा चेक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा आपका चेक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि कौन से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें आएँगी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिर इसमें आपका ये आएगा कि चेक करो कि ये कौन-सा कोऑर्डिनेटर है, और ये क्या आएगा? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब जो सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, वो इसमें करोगे डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो होगा मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिए होंगे, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। अगर हम बात करें 10th क्लास के 2022-23 के सेशन की, जो 10th क्लास के बच्चों का ये वाला सेशन है, इसमें बच्चों के कुछ टॉपिक डिलीट हैं। तो जो इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो इसमें मैं बता देता हूँ। बच्चों का ये जो लास्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, जो एक्सरसाइज 7.3 है, ये इस बार सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है। तो हम इस टॉपिक को बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट इसमें जो हमारे मेन पॉइंट होंगे वो हम देख लेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक-एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे। हम सीधे इसमें मेन पॉइंट पे आएँगे, मतलब इसमें हम ज़्यादा उस पे नहीं जाएँगे कि डीपली नहीं जाएँगे, हम सीधे-सीधे बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है और किस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसमें इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है, मैंने आपको बता रखा है डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस अगर कोई 2 पॉइंट का डिस्टेंस है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है पीक्यू। पीक्यू कोई पॉइंट है, जैसे कि अब मैं कोई 2 पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे कि एक पॉइंट पी है, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई। ठीक है? और एक और पॉइंट है क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट सीधे एक्स, वाई होंगे। तो हम इसमें अब कंपैरिज़न नहीं कर पा रहे हैं कि कौन-सा पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, कि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब थोड़ा-सा अलग दिखाने के लिए, हम उसमें उसको बोल देते हैं कि ये x1 है, कि ये पॉइंट कौन-सा है? x1। जो पहला वाला पॉइंट है उसे हम x1 बोलेंगे, और जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कि ये x1 है और ये y1 है, इस वाले को x2 और y2, ओनली डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप 2 पॉइंट ले रहे हो। अब इनको जॉइन करो तो एक लाइन बन जाएगी PQ। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और PQ। अब
जैसे कि अब हम इसको एक फॉर एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे हमारे पास ये आपके पास एक मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें अर्थ का, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं आपके ये, ठीक है। तो हम इसमें ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइन देखते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर ये दो कोऑर्डिनेट है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम इसके बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला ये होता है, जैसे कि पी क्यू को डिस्टेंस दे रखा है। तो ये हम अभी नॉर्मली सिंपली कोऑर्डिनेट 2D ज्योमेट्री में देखेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पॉइंट गिवन होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये फार्मूला अगर आगे पीछे लिखा हो, इस फार्मूले को अगर आप ऐसे भी लिख देते कि अगर मैं इसमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख दूंगा, तो ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर के ऊपर आपके पास अगर नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो अगर आप इसको इस तरह से भी करोगे तो ये करेक्ट होगा, इसमें नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, आपका पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक छोटी सी चीज़ है, रिमार्क मैंने बता रखा है क्या, कि अगर आपका डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हो, किसी पॉइंट का ओरिजिन से, तो मतलब आपका एक पॉइंट है, आपका पी पॉइंट है एक्स वाई, और जो क्यू है वो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन समझते हैं, जब हमारे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ पे लाइनें कट करती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। तो इससे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो दूसरा वाला पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, जैसे पी है और ये ऐसे हमने ऐसे क्यू बोल दिया, तो ये x2 माइनस x1 मतलब जीरो करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू बचेगी, निकालेगी एक्स की वैल्यू बचेगी। और y में से माइनस करोगे तो y की बचेगी, और खाली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पूरे फार्मूले की जगह हम खाली जो पहला पॉइंट है, जिसके पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट से भी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम किसी पॉइंट की कॉलिनिटी कैसे चेक करते हैं, कॉलिनियर है कि नहीं है। इसके लिए पहली बात, कॉलिनियर क्या होते हैं, जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 और मोर पॉइंट लाई करते हैं उसे कॉलिनियर बोलते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि पॉइंट कॉलिनियर है तो इसके कुछ पॉइंट दिए होंगे कोऑर्डिनेट, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे और इसके भी आपको क्या दिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। अब हमें क्या करना है, कॉलिनियर चेक करना है कि पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे पहले, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, फिर आप इसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकालोगे और फिर ए सी का, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप तीन लाइन का डिस्टेंस निकालते हो कि आपने पहले क्या निकाला, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, और फिर सीधा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकाला। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर ये कोलिनियर है तो आपके पास ए बी प्लस ए सी का जो डिस्टेंस का सम है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो गया, तो कहेंगे यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे सपोज करो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये 9 आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस 5 है, इसका 4 है और इसका 9 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये कब होता है, जब आप कोलिनियर चेक करते हो, तो दो लाइन का डिस्टेंस पूरी एक लाइन के डिस्टेंस का अगर इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर के कॉन्सेप्ट क्या होगा, 3 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 2 का सम देखेंगे, तीसरा का इक्वल आना चाहिए, ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, ये डिस्टेंस फार्मूला से यूज होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या आएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, आइसोस्केलन है, आइसोसेलेस है या स्केलन है। तो अगर इक्विलेटरल है तो हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल ए बी सी है सपोज, ए बी सी है, तो हम इसमें पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर ये इक्विलेटरल है तो तीनों का डिस्टेंस ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो कहेंगे यस इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट यूजिंग का क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमें आइसोसेलेस यूज करना है तो सेम, इसमें खाली दो ही साइड की, कोई भी दो साइड इक्वल आएगी, खाली दो साइड, थर्ड साइड हम निकालेंगे जरूर बट वो अनइक्वल होगी, वो इनसे डिफरेंट होगी साइज में। अगर हम राइट एंगल करेंगे तो ध्यान रखना वो स्केलन टाइप में आएगा, स्केलन मतलब उसकी सारी साइड क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मेरे किसी ट्रायंगल की सारी साइड डिफरेंट आ गई, सपोज करो एक आ गया मेरे पास 4, एक आ गया मेरे पास 3, ए सी 3 आ गया और 3 सेंटीमीटर आ गया, और आपका जो बी सी है वो आ गया 5 आ गया। तो आप देखने से तो ये स्केलन लग रहा है कि सर ये स्केलन है, क्योंकि उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, बट इसकी जो आपके हम वो देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, और हमने इसमें ये चेक कर लिया कि जो उनका डिस्टेंस है किसी दो का सम, दो के स्क्वायर का सम, जैसे कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो गया।
तो ये हो गया 16, ये हो गया आपका 9 और ये कितना हो गया आपका 25। तो ये क्या हुआ, इनकी 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड का स्क्वायर आ गया। मतलब ये किससे फॉलो कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, स्केलन नहीं बोलेंगे। तो स्केलन, और जब आप ये यूज़ करोगे तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि अगर वो स्केलन है तो किसी 2 साइड का स्क्वायर तीसरे के इक्वल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ना कि स्केलन ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल के लिए सारी साइड इक्वल दिखानी होगी, आइसोसेलेस के लिए 2 साइड इक्वल दिखानी होगी, राइट एंगल के लिए एक का सम 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल चेक करने के लिए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर में मेनली कौन से क्वाड्रिलेटर आएंगे इसमें, इसमें ट्रेपेजियम पूछने के लिए कभी नहीं आएगा, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन कभी नहीं आता इसमें। रेक्टेंगल का आएगा, और आपके पास स्क्वायर का आएगा, रोम्बस का आएगा, और एक पैरेललोग्राम का आएगा। हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, और एक काइट का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है कि आप इसमें बता सको कि ये ट्रेपेजियम है या काइट है। हाँ, इनका एरिया निकालने के लिए जरूर आ सकता है। तो अगर ये रेक्टेंगल निकालने के लिए आता है कि बताइए कि ये किस टाइप का कोऑर्डिनेटर है, इनके कोऑर्डिनेट को यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, तो सीधी सी बात रखना, किसी भी कोऑर्डिनेटर में 4 साइड होती है, ए बी सी डी। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो आपको पहले 4 साइड का डिस्टेंस निकालना है, आपका ए बी को डिस्टेंस निकालना है, आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना है, आपको ए डी का डिस्टेंस निकालना है, आपको सी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह से क्या होगा, 4 डिस्टेंस निकाल लेंगे, और आपको साथ में इनके डायगोनल ए सी और बीडी, आपको एसी भी निकालना है और बीडी भी निकालना है। तो इस तरह से आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम के सभी डिस्टेंस फाइंड करने हैं, 6 डिस्टेंस इसमें हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, जैसे अगर आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, कि ए बी सी डी का इक्वल होगा, और ए डी बी सी का इक्वल होगा, और इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे। अगर इसी तरह स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल आएगी, और डायगोनल भी इक्वल आएंगे। तो अगर डायगोनल इक्वल आ गए और ऑल साइड इक्वल है तो वो है स्क्वायर। अगर ऑल साइड इक्वल आ गई बट डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो होगा रोम्बस। वो क्या होगा, रोम्बस होगा। अगर रेक्टेंगल में अपोज साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गए तो वो रेक्टेंगल है। बट अगर हमारी अपोजिट साइड इक्वल आ रही है बट डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटर में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। आप अभी एक्सरसाइज में देखोगे कैसे क्वेश्चन है इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है आपका नेक्स्ट, ये है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। इसमें क्या होगा, बोलेगा कि एक पॉइंट है कोई P, वो किसी 2 पॉइंट से, Q से और R से, ऐसा है इक्वी डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है। मतलब आपको पता है कि PQ और QR का डिस्टेंस, PR का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट है 2 4, इसके वो क्या कर देगा, x1 दे देगा, और इसमें क्या दे देगा, 2 6 दे देगा। क्या होगा, इसका डिस्टेंस इक्वल है, बताओ ये x क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू और क्यू आर के इक्वल रख देंगे और उन्हें सोल्व कर देंगे, तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो बेसिक 5 क्वेश्चन है, कौन से 5 क्वेश्चन, पहला डिस्टेंस निकालने वाला, डिस्टेंस फार्मूला कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करूँ। इसके बाद कोलिनियर चेक करने के लिए आएगा, तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इक्वी डिस्टेंस, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का आ जाएगा, तो ये कैसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल चेक करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है डिस्टेंस फार्मूला से, और एक लास्ट इक्वी डिस्टेंस। ये सारे क्वेश्चन आपको 7.1 में देखने को मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब हम इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, जो 7.1 में एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये आपका देखिए, ये 7.1 का एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की पहला क्वेश्चन है आपका 7.1 का। इसमें आपको क्या निकालना है, देखो लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये आपको क्या दे रखे हैं, आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और इसमें किससे यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से हम यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर आपके पास, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसे करने के लिए पहले आप एक डायग्राम के थ्रू इसे करना, सीधे मत करना, डायग्राम के थ्रू करोगे ज़्यादा ईज़ी रहेगा। मान लो कि ये कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट है और ये बी के कोऑर्डिनेट है। तो आप लिखोगे ये 2 है और ये क्या है आपका 3 है, ये क्या है आपका 4 है और ये क्या है 1 है। अब फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार आप लेबलिंग कर सकते हो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इससे क्या होता है, जब आप फार्मूला रखोगे तो उसमें वैल्यू पुट करने में ईज़ी रहेगा, कि आप कोई मिस्टेक से कोई गलत वैल्यू पुट ना कर दो, कि कभी आप x के ही दोनों जगह रख दो। अब डिस्टेंस फार्मूला मैंने अभी-अभी शुरू में आपको बताया था, कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, पहले आप स्क्वायर रूट लगाओगे, ये मत भूल जाना। उसके बाद लिखोगे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे डिस्टेंस फार्मूला, तो हमारे लिए x2 कौन था, 4, तो आपने लिखा 4, फिर बीच में माइनस है और यहाँ पे क्या है 2,
लिखोगे 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आपके पास ये क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके पास y2 1 है और y1 क्या है आपका 3 है। तो इस तरह से ये होल स्क्वायर हो गया। तो आपके पास क्या आंसर आया? आपके पास आंसर आया 2 का स्क्वायर, मतलब ये 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 4 और ये हो गया 2 2 ज़ा 4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आया? इस तरह से आपका आंसर आया 8। तो ये क्या बन गया आपका? तो आप 8 को अगर फैक्टराइज़ कर दोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से बन जाएगा ये का रूट 8, मतलब 2 इसमें पेयर बना लोगे तो ये पेयर बन के इसमें से आप बाहर ले लोगे तो ये जाएगा 2 रूट 2। तो इस तरह से आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या यूज़ करके? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है? मेरी बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दे रखा है आपको, तो हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखना डिस्टेंस क्या दे रखा है। अगर आप देखोगे इसमें दे रखा है ये है -5 और 7। नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 3। तो अगर आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो सेम फार्मूला लगाओगे आप x2 माइनस x1। तो जितनी बार भी आप यूज़ करते हो तो इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट आपका y1 है, ये पॉइंट आपका x2 है और ये पॉइंट आपका y2 है। तो आप ये चीज़ अगर आप उसमें मेंशन कर देते हो तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट देखो, अब आप इसमें क्या करोगे? लिखोगे x2, तो x2 क्या है? -1। फिर x1 क्या है? -5। तो यहाँ देखो बीच में पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसका भी माइनस है, तो माइनस माइनस इसे प्लस कर दो। या तो आप ब्रैकेट लगा के एक बार लिख लो, नहीं तो आप अगर मिस्टेक करते हो लिखा करो। नहीं तो अगर वो पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो आप सीधे कर सकते हो। इसी तरह यहाँ 3 है y2 और y1 है 7, तो माइनस का 7 उसका होल स्क्वायर। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -5 -1 और +4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 -5 +5 -1 प्लस माइनस माइनस 5 में से बन गया 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4, बट माइनस के बड़े नंबर का साइन आएगा, ठीक है? इस तरह से आपका नंबर क्या मिला? 16 और 16। तो ये क्या हो गया आपका? 32 हो गया। 32 और 32 को अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 टाइम्स 2 आएगा। 5 टाइम्स 2 आएगा और इसमें आप 2-2 के पेयर बना लोगे, जिसके पेयर बन जाते हैं वो आप बाहर कर सकते हो, तो ये दोनों बाहर हो गए और अंदर बच गया 2। तो ये आ गया 4 रूट 2, जो भी इसमें यूनिट होगा वो आप लगा सकते हो। ओके अभिषेक, मेरी वॉइस क्लियर है? क्योंकि शुरू में मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो अभी वॉइस ठीक है। एक बार दोबारा रिप्लाई कर सकते हो अभिषेक, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा हम किस तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं किसी बी 2 पॉइंट के बीच में। अब देखो, अभी हमने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन करे, इसमें आपने क्या देखा कि इसमें जो नंबर थे, मतलब नंबर दे रखे हैं प्लस माइनस में, तो आप ईज़िली सोल्व कर रहे हो। बट इसमें क्या है, अगर इसमें आप ध्यान दोगे, अब न थर्ड क्वेश्चन में नंबर नहीं है, ए बी है। तो ध्यान रखना वो ए बी दे देगा, पी क्यू दे देगा, ट्रिग्नोमेट्री तक दे देगा। तो आपको उसी तरह सोल्व करना है, शायद उसमें कुछ प्रॉपर्टी लग जाए, कोई आइडेंटिटी लग जाए, तो उस तरह सोल्व करोगे, ठीक है? तो इसको देखते हैं अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। पहले हम इसे रफ कर लेते हैं, 1 मिनट। ये लो, अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अगर हम इसका थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या है आपका? कोई पॉइंट मान लो, आज ये पॉइंट है, चलो इस बार पी क्यू नाम देते हैं इसका। ये पी है और ये क्या है? क्यू है। तो ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ये हो गया माइनस ए और ये हो गया माइनस बी। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो हम अगर पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे तो वही फार्मूला सिंपल सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा? x2, तो x2 माइनस है तो यहाँ लिखोगे माइनस है, फिर बीच में माइनस लगाओगे और x1 देखोगे प्लस का है, तो सिंपल रहेगा जैसा है। फिर आप लिखोगे y2, तो y2 कितना है? माइनस का b, फिर बीच में माइनस लगाते हो और फिर लिखते हो y1, तो b, तो साइन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 ए का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस माइनस 2 बी का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करोगे तो दोनों नंबर का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 वही प्लस का, और ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर। इसका क्या होगा? 2 2 जा 4 बी स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो? 4 कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं कर सकते, खाली अलग अलग स्क्वायर है। 4 का रूट आपको पता ही है 2 होता है और जो नीचे बच गया वो बच गया रूट स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर।
तो इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज की वीडियो में आज हमने जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो देखा, और जो मैंने बेसिक डिस्टेंस बताया कि किस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो वो देखा। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे के जो बच्चों के क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करें। ठीक है? तो आप इन क्वेश्चनों को, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करना, और बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके एग्जाम, प्राइवेट वाले बच्चों के हो चुके हैं। तो जो गवर्नमेंट वाले स्कूल के बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, तो वो उसको देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चनों की वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।